हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट होम मेकिंग एंड किचन टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी काफ़ी सारे पैसों की बचत भी होगी और साथ में आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ का टैग भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो का कोई भी टिप आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना। तो दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ गई है, अभी नवरात्रि चल रही है, उसके बाद में दशहरा, दिन आ जाएगी दिवाली और नवरात्रि होते में ही सब लोग लग जाएंगे अपने घर की साफ़ सफाई में, डीप क्लीनिंग में। मैंने भी अपने घर की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि फेस्टिवल के 10 दिन पहले मेरे घर के काम जो है वो पूरे हो जाएं। अब होता क्या, जब हम अपने क्लीनिंग का काम छेड़ते हैं ना तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनको तो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, लेकिन बात आती है कि घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी होती है। हर हाउसवाइफ को पता है कि घर के अंदर छोटी मोटी चीज़ें होती है, लेकिन उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, और हर चीज़ के लिए हम ऑर्गेनाइज़र जो है वो परचेज़ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, मेरे पास में भी इस तरीके की जो थ्रेड रील्स के लिए मैंने एक डिब्बा परचेज़ किया था। होता क्या है, इसके अंदर जो थ्रेड रील है वो तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन उसके बाद में भी जो छोटी छोटी चीज़ें और होती है, जैसे कि बटन हो गई, सुई हो गई, इनको हम कैसे रखें, क्योंकि बटन जो है वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा आपको टिप शेयर करूंगी। सेफ्टी पिन सबके घर के अंदर होती है, बड़ी छोटी, आपके पास में जो भी सेफ्टी पिन हो आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए यदि बड़ी वाली सेफ्टी पिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब करना क्या है, आप एक सेम कलर के जो बटन्स होते हैं ना, आप उस सेफ्टी पिन के अंदर पिरो दो। एक सेफ्टी पिन के अंदर पतले वाले जो बटन होते हैं, छोटे वाले, वो 10 से 15 बटन इजीली आ जाते हैं, और यदि बड़े आपके पास में बटन्स हैं तो 5 से 7 बटन जो है वो एक सेफ्टी पिन के अंदर आ सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने अलग अलग कलर्स के जो बटन थे ना उनको मैंने सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिया है। और बड़े बड़े जो बटन्स होते हैं ना, जो कि हमारे ब्लाउज़ पीस, जो ब्लाउज़ वगैरह हम स्टिच करवाते हैं, उनके डिज़ाइन वगैरह के लिए भी परचेज़ करते हैं, तो कई बार बच जाते हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर रखो तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रहेंगे और कभी आपके इधर उधर घूमेंगे भी नहीं। अब बारी आती है निडल्स की। निडल्स छोटी छोटी होती है, जो कि अक्सर गुम जाती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको मिलती नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं आपको देखो घर की एक बेकार पड़ी चीज़ से उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं बताती हूँ। तो मेरे बच्चों की जो स्टेशनरी का जो चीज़ें होती है ना, उनको भी मैं कई बार साफ़ करती रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो फेंकने जैसी होती है, लेकिन मैं फेंकती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम आ जाएगी। तो बच्चों की जो पेन पेंसिल के साथ में जो नॉब होती है ना, नॉब एक छोटी पतली डिब्बे के अंदर आई थी, उस डिब्बे को मैंने फेंका नहीं था, और उसके अंदर आप 15 से 20 निडल्स को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और अब ये बिल्कुल घूमने का झंझट तो आपका बिल्कुल चला ही जाएगा, कभी आपकी निडल्स जो होगी वो घूमेगी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अपने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है सिंक वाले एरिया को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना और फंक्शनल भी बना के रखना। अब ये देखिए, बहुत सारे स्क्रबर जो है हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, क्लीनिंग में काम में लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था। है बड़ा अच्छा है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है और स्क्रबर सूख जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही किचन में एंट्री लेते हैं ना तो सामने की तरफ ही ये सिंक और सामने ही सामने वो स्क्रबर जो है वो दिखते हैं, जो दिखने में बड़े ही गंदे दिखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास में इस तरीके का ये डिब्बा पड़ा हुआ था। यूज़ एंड थ्रो वाले डिब्बे ही रहते हैं, जो कि अक्सर सभी के घर में मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप इन स्क्रबर्स को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका भी एक ड्रॉबैक आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल पैक है। अगर आप स्क्रबर को इसमें रख देंगे तो वो सूखेंगे नहीं, गीले रहेंगे और फिर इसके अंदर से आएगी स्मेल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास में एक नेल पड़ा हुआ था, आयरन नेल। अगर आपके पास में कोई एक बड़ा कोई टूल है आयरन का बड़ा सा, तो आपको क्या करना है, उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद में इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ पर करीबन 10, 15, 18 जितने भी आप होल कर सकते हो होल कर दो। अब मैं इस नेल से कर रही थी, ये काफ़ी छोटा था तो मैंने कुछ होल किए, उसके बाद में बहुत गर्म हो गया, तो फिर मैंने ये जो प्लकर था ना इसकी हेल्प से किया। तो एक बार आप गर्म करोगे नेल को अच्छे से तो करीबन 5 से 7 होल जो है वो एक साथ में हो जाते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया। अभी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र पूरा नहीं बना है, आप आगे आगे आप देखना कि इसके अंदर मैं और कुछ करने वाली हूँ। तो ये देखिए अच्छे से होल हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने स्क्रबर रखा, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी तो आप देखना कि पानी जो है वो देखो नीचे अच्छे से गिरने लग गया है।
तो आप जब गीले वाले स्क्रबर इसके अंदर रखोगे ना तो पानी जो है वो सारा का सारा रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर और दिक्कत ये है कि फिर भी हो सकता है कि इसके अंदर से स्मेल आए। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ भी आप होल कर दो, 5, 7, 8 जितने भी होल आपको करने हैं आप कर सकते हो। अब होगा क्या आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज़र पूरा कब बनेगा। तो एक एक चीज़ है ना मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसका ड्रॉबैक भी बता रही हूँ और उसके बाद में उसका आपको सॉल्यूशन भी बताती जा रही हूँ। अब देखो ये डिब्बे को अगर आप डायरेक्ट फ्लोर पे नीचे रख दोगे ना तो पानी जो है वो निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे एक स्टैंड सा बनाना है आपको, और उसके लिए भी आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पुरानी ये जितने भी बिस्लरी की बोतल वगैरह होती है ना, तो इनके जो ढक्कन वगैरह होते हैं ना, तो ये मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो मैंने ये 3 सेम कलर के ढक्कन ले लिए हैं, आप अलग भी ले सकते हो, किसी के भी ढक्कन ले सकते हो। अब आपको इसके ऊपर ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्लू गन जो है थोड़ा सा ये लगा दो और उसके बाद में इन ढक्कन को इसके बॉटम वाले पार्ट पे आप स्टिक कर दो। यदि आपके पास में ग्लू गन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ढक्कन है ना उसको आपको हल्का सा गर्म करना है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आपको हल्का सा गर्म करके और डिब्बे के नीचे चिपका देना है, क्योंकि वो जब गर्म होगा ना तो फटाफट से स्टिक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। अब आप इसके अंदर जो स्क्रबर है वो भी रख सकते हो। आप चाहें तो इसके अंदर जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन होती है, कई बार वो गल जाती है बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी नहीं निकल पाता है एक्स्ट्रा, तो आप वो भी रख सकते हो। आप अपने वॉशरूम्स के अंदर इसको जस्ट साबुनदानी के जैसे भी यूज़ में ले सकते हो। तो आपको मेरा ये वाला ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप्स की तरफ। तो अभी जैसे कि फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सा मतलब हम लोग घर के अंदर मिठाई वगैरह परचेज़ करके लेके आते हैं, तो बहुत सारे मिठाई के डब्बे जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी दिवाली भी आने वाली है तो बहुत सारी मिठाइयाँ जो है वो एज अ गिफ्ट भी हमको मिलती है। तो ये भी कुछ दिन पहले मुझे भी गिफ्ट मिला था ये मिठाई का बॉक्स। तो मिठाई जो थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये बॉक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अच्छा है, कलर इसका बहुत प्यारा है और इसकी जो ये डिज़ाइन वगैरह बनी थी ना ऊपर से वो भी काफ़ी ज़्यादा सही थी, और जो इसकी क्वालिटी है ना डब्बे की वो बहुत अच्छी है। तो मुझे इसको फेंकने का मन नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर जो गोल्डन कलर का आया था पेपर वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो पूरा चिकना हो रहा था, और इसकी जो लीड है उसके ऊपर है ना ये प्लास्टिक था, तो इस प्लास्टिक को मैं हटा दूंगी। अब इसके बाद में आप देखना कि इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाता है। आपको इसके ऊपर कोई स्टिकर, कोई वॉलपेपर या कुछ भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा टिश्यू होल्डर बनकर हो गया है रेडी। तो मैं इसके अंदर टिश्यू पेपर रखने वाली हूँ, आप जो चाहें इसके अंदर रख सकते हो। मैंने वैसे इसके ऊपर से प्लास्टिक हटा दिया। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है कि जिसको आपको एज ओपन नहीं रखना है तो आप इसके अंदर रख सकते हो। बस ये कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके किचन के अंदर कॉकरोचेस हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे कुछ हैं, तो आपको इस बॉक्स को डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है। आपको इस बॉक्स के अंदर जो होती है ना वो कॉकरोच वाली ये आती है, पेंसिल आती है, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं जिसको। आपको बॉक्स के अंदर वो लक्ष्मण रेखा घुमा के और उसके बाद में आप रखो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्योंकि मेरे पास में बीच में कमेंट आया था कि आप किचन में या फिर कहीं पर भी ना कार्डबोर्ड को मत रखो ज़्यादा, क्योंकि इससे कॉकरोच वगैरह होने का डर रहता है। तो आप लक्ष्मण रेखा अंदर घुमा दो, उसके बाद में कोई कीड़े मकोड़े कॉकरोच नहीं आएंगे। अब अगेन बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप्स की तरफ। तो वो भी है मिठाई के डब्बे को लेकर ही है। ये काजू कतली के 2 बॉक्स जो थे वो भी एज अ गिफ्ट मुझे मिले थे, और ये बॉक्स आप देख सकते हो कि कितना प्यारा इसका कलर है। कलर भी बहुत प्यारा है और इसकी जो क्वालिटी थी ना डब्बे की वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी अच्छी है। तो इसको भी आप एक एज अ ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ में ले सकते हो। तो ढेर सारी कटलरी हमारे किचन के अंदर होती है। रेगुलर के अंदर हम जो स्पून फॉक्स वगैरह स्टील के स्ट्रो वगैरह थे, तो हम 4 एक्स्ट्रा पड़े थे, 2 मैंने बाहर रखे हुए बच्चों के लिए, लेकिन 4 मेरे पास में कटलरी आइटम्स की, तो उनके लिए आप ये जो बॉक्स वगैरह होते हैं ना इनका जैसे कि मेरे पास में ये स्टील ऑर्गेनाइजर इनका यूज़ कर सकते हो। चीज़ों को आप सेग्रीगेट करके रख सकते हो। तो एक डिब्बे के अंदर तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉक वगैरह थे और जो स्ट्रो थे वो मैंने रख दिए हैं। एक बॉक्स मेरे पास में और है, तो उसके अंदर भी मैं इसी तरीके के कटलरी आइटम रखूँगी। तो बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह की स्पून मेरे पास में है। कुछ आइसक्रीम वाली स्पून से, कोई छोटी वाली जो स्पून आती है जो कि हम मसाले दाने वगैरह में रखते हैं, तो वो भी हैं। छोटे छोटे से कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए मैंने अलग से फोक रखे हुए हैं। तो उन सबको आप इन बॉक्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाले ये ऑर्गेनाइज़र आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप जब क्लीनिंग करेंगे ना तो चीज़ें निकलेगी, तो आप उनको फेंकने से पहले एक बार उनका
सोचिए कि आप उनका क्या यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो आजकल सब्जियों के भाव जो है ना वो बिल्कुल आसमान पर हैं, चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे धनिया हो। अब ऐसे में कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है कि जिनको हम स्किप भी कर देंगे, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कि रूटीन में हमारे काम में आती है और वो हमको परचेज़ करनी ही पड़ती है। जैसे कि मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, करी पत्ता हो गया है, धनिया हो गया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है। तो ढेर सारा धनिया कल मुझे मिला था, थोड़ा सा महंगा था, लेकिन वही है कि ज़रूरत होती है तो मैं लेकर आई। अब होता है कि इनको हम लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उनको हम किस तरीके से रखें ताकि ये लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। तो सबसे पहले तो मैंने धनिया के जो डंठल वगैरह थे उनको हटा दिया था। उसके बाद में उसको करीबन 1 घंटे तक मैंने धूप में ऐसे ही पंखे के अंदर ऐसे ही फैला के रखा था, ताकि उनका मॉइस्चर जो है वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में आपको टिश्यू पेपर में इस तरीके से लपेट के रखना है। तो 5 से 8 दिन तक ये आपका जो धनिया है ना वो इसी तरीके से फ्रेश बना रहेगा। अब बारी आती है करी पत्तों की। तो करी पत्ते जो हैं वैसे तो मुंबई में हमारे यहाँ पर तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है ना कि इजीली करी पत्ते नहीं होते हैं, हम अपने नेबर्स के यहाँ से मांग के लाते हैं, कभी कहीं से मांग के लाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारी करी पत्ते आप कहीं से एक बार लेकर आ जाओ। उसके बाद में उनको डंठल से अलग कर देना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको आपको किस तरीके से स्टोर करके रखना है कि ये लंबे टाइम तक आपके बहुत फ्रेश बने रहेंगे। हम फ्रीज में अगर उनको ऐसे ही रख देंगे किसी डब्बे वगैरह में बंद करके ना, तो वो थोड़े दिन में काले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो आपको डंठल से इन सारे ही पत्तों को निकाल देना है और इस एक प्लेट के अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब आपको इस प्लेट को डायरेक्ट फ्रीज के अंदर रख देना है, किसी भी डब्बी के अंदर नहीं रखना है, किसी में पैक नहीं करना है। इसको ओपन आपको फ्रीज में करीबन 3 से 4 दिन तक रखना है। और अब आप देखो कि देखो पहले वाले ये करी पत्ते तो मैं कल लेकर आई थी, और ये डिब्बे के अंदर जो करी पत्ते हैं ना, ये मैं करीबन शायद 15 दिन पहले की बात है तब मैं लेकर आई थी। ये अच्छे से सूख गए हैं, लेकिन ये कहीं पर काले नहीं पड़े हैं, कहीं पर सड़े गले नहीं है, ख़राब नहीं हुए हैं, अच्छे क्रंची हो गए हैं। तो जब कभी ज़रूरत होती है कि फ्रेश पत्ते नहीं हैं, आपको कड़ी वगैरह बनानी है, कुछ चिवड़ा वगैरह बनाना है, तो उसके अंदर ये सूखे वाले कड़ी पत्तों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके से करी पत्तों को स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे आज के ये कुछ किचन एंड होम टिप्स जो है वो अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने ऑर्गेनाइज़र आपके साथ में 0 कॉस्ट वाले शेयर किए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी टिप, कोई भी है, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो मैं आपके लिए आगे लाती रहूँगी। तो मिलती हुई एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।